forfeited 500 shares of 10 each for non-payment of first call of 3 and the final call of 2 per share is yet to be made. सर समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ड्रॉ करके देखो कितने शेयर्स की कहानी है, 500 शेयर है कितने का, 10 का। सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बारे में आपको नहीं पता। क्या कह रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, तो फर्स्ट कॉल 3 की थी जो नहीं आई। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर इज येट टू बी मेड, जो फाइनल कॉल है 2 की अभी हमने मंगाई नहीं। अगर 10 का शेयर है उस पे फर्स्ट कॉल 3 की आई नहीं और फाइनल कॉल 2 की मंगाई नहीं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना, 5। ये बट ऑब्वियस आ रखा है। अब हम फोरफीट करने जा रहे हैं गाइस, 500 शेयर पे 5 के हिसाब से कितना पैसा आ रखा है, 2500। उसके बाद डिफॉल्ट हुआ तो 2500 मेरी फोरफीचर की कमाई, 2 शेयर फोरफीचर 2500। फर्स्ट कॉल पे मैंने कितना मंगाया, फर्स्ट कॉल पे मैंने कितना मंगाया, 1500। मैंने डेटर बनाया उसको, उसने नहीं दिया, अब पैसा नहीं आ रहा, बैड डेट हो गई, डेटर रिवर्स करो, बोलो 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 1500। कैपिटल क्या इन तीनों स्टेजेस की हमने मंगा रखी थी, तो टोटल कैपिटल जो क्रेडिटेड थी 500 शेयर की कितनी थी, 4000, क्योंकि शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, 500 शेयर आप कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल रिवर्स होगी 8 के हिसाब से कितनी, 4000। किसी को फॉरफीचर की एंट्री में डाउट, मैं मल्टीपल केसेस ऑफ रीइश्यू आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से। पहला केस, ये फॉरफीचर की एंट्री सॉर्टेड है, ये मैं आपके सामने रखूंगा, हम रीइश्यू के केसेस देखने जा रहे हैं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, ध्यान से। मैं उल्टा चल रहा हूं, इसमें 4 केसेस हैं, केस 1 2 3 4, मैं पहले 4th केस आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। हाँ जी, फॉरफीचर की एंट्री दिख रही है तो हमको, टोटल केसेस हैं 1 2 3 4, मैं 4 3 2 1 खेलूंगा। हाँ जी, सब सामने देखें, शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर फुली कॉल्ड अप, यानी जो नया बंदा मिला हम उसको 12 रुपए में शेयर चिपका रहे हैं, पूरा 10 वाला शेयर। जो हमें नया बंदा मिला उसको हम रीइश्यू कर रहे हैं, 12 रुपए में शेयर चिपका रहे हैं, पूरा 10 वाला शेयर। गाइस रीइश्यू की एंट्री कर दो, 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं, जल्दी करो, रीइश्यू की एंट्री करें 10 का शेयर 12 में बेचने की, जल्दी, डन। कनव ने बहुत बढ़िया कहा, सर दोनों हो गई, एक एंट्री नहीं 2 आएंगी। आपको पता हो सेकंड एंट्री कौन सी है, देखिए सामने, रेडी, हाँ जी प्लीज गाइस सामने देखे, हाँ जी विजिबल है सबको, थोड़ा और जूम आउट कर देता हूं, विजिबल है सबको पूरा। बताओ, मैं रीइश्यू करने जा रहा हूं गाइस, मेरे बैंक में क्या 12 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा, हाँ है ना, री इशूड फॉर 12, मेरे बैंक में 12 के हिसाब से पैसा आएगा, तो 500 शेयर पे 12 के हिसाब से कितना पैसा आया, 6000। लेकिन सर ये शेयर जो आपने दिया है ये तो शेयर आपका 10 का था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये शेयर कितने का था, 5000 का, ये शेयर 10 का था, 500 शेयर कितने के थे, 5000 के। तो सर आपने तो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया, वो क्या है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आ गया मेरे पास, 1000। गाइस क्या फॉरफीचर की कमाई यूज हुई डिस्काउंट देने में, नहीं सर, डिस्काउंट छोड़ो, आपने तो महंगा बेचा है, तो पूरी पूरी कमाई मेरे लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एक और एंट्री आएगी 2500 का फॉरफीचर, बोलो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 2500। किस किसने ठीक किया था, हैंड रेज करें, किस किसने ठीक किया था, हैंड रेज करें, ये सबका ठीक होना चाहिए था। हाँ जी, पीछे आपका ठीक क्यों नहीं हुआ, फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्रीज। आप में से किसने लास्ट क्लास नहीं ली हुई, एक डब्बा है जो बोल नहीं रहा, झूठ बोल रहा है, झूठे, तुझे तो पता ही नहीं होता, तेरे को लास्ट क्लास ही नहीं पता कौन सी थी, नालायक। किस किसने लास्ट क्लास नहीं ली, आपको समझ में आ रहा है, तो लास्ट क्लास वाले को समझ में आ रहा है, पीछे जिन्होंने ले रखी है उनसे क्यों नहीं हो रहा, क्या हुआ, कहां डिस्ट्रैक्टेड हो,
क्वांटी से बाहर आ जाओ, हो गई पार्टी हो गई, वापस आ जाओ थोड़ा सा, नालायक। हो गया, सामने देखे गाइस, री इशू का सेकंड केस, शेयर्स आर री इशूड फॉर 8 पर शेयर फुली पेड अप। हम 8 रुपए में चिपका रहे हैं, यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट एंट्रीज कर दो। री इशूड फॉर 8, डन। किस किस का हो गया, हैंड रेस करें पीछे, नंदिनी हो गया, वानी कर लिया आपने, लावण्या हो गया, थोड़ा जल्दी करो, क्या हुआ इतना टाइम क्यों लग रहा है। प्रथम हो गई एंट्री, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना गाइस। शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 8, सुनो फॉर का सिग्निफिकेंस समझो, फॉर 12 यानी 12 के हिसाब से पैसा आएगा, फॉर 8 यानी 8 के हिसाब से पैसा आएगा सॉरी, तो बैंक में पैसा आएगा 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, कितना 4000। जो शेयर आपने दिए हैं वो कितने वाले हैं, 10 वाले, बोले तो 5000 के हैं, तो आपने तो डिस्काउंट दे दिया, क्या बोलेंगे, शेयर फॉर फीचर की कमाई यूज होगी सर डिस्काउंट देने में। गाइस आपकी शेयर फॉर फीचर की ओरिजिनल कमाई कितनी थी, और आपने 1000 यूज कर लिया डिस्काउंट देने में, तो आपकी कितनी बची, ये 1500 आपके लिए क्या है, जो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। दिस इज योर कैपिटल प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बोलो एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 1500। सच बताना किस किसने दोनों एंट्री विद अमाउंट परफेक्टली करेक्ट करी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सबका ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। सर नया क्या ही आएगा इसमें, आपने हमें फॉर फीचर रीइश्यू इतना करा दिया है, अब तो कुछ नया आ नहीं सकता। मैंने कहा आप पहली बार पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली समझते हैं, यानी आपने पूरा मांगा ही नहीं है शेयर पे पैसा, आप पहली बार पार्टली कॉल्ड अप शेयर फॉरफीट करके रीइश्यू कर रहे हो। नॉर्मली जब आप शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री कर रहे हैं ना, तो आपने पूरा पैसा मांग रखा था, यहां पे पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स हैं। सर कुछ नया क्या कॉन्सेप्ट बनता है, मैंने कहा ध्यान से सुनना। अभी आपने क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से सुनेंगे, कुछ बारीक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल है जो आपका क्वेश्चन इधर से उधर कर देगी। मैंने कहा री इशूड फॉर 8 फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप, री इशूड फॉर 12 फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप। फुली जहां आ जाए तो समझ जाना 10 का शेयर है, फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज 10। री इशूड फॉर 12, बैंक में 12 के हिसाब से पैसा आया, एज फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, यानी फुल अमाउंट मतलब 10 का शेयर मान रहे कि 12 का जा रहा है। दोबारा, री इशूड एज 8 फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, यानी 8 के हिसाब से पैसा आ रहा है, और फुली मतलब 10 का शेयर मान रहे हैं, 8 में बेचा, कोई डाउट। री इशूड फॉर 12 फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप, जहां फुली आ जाए तो समझ जाना 10 का शेयर 12 में जा रहा है, ठीक है, 10 का शेयर है, फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज 10, वो 12 में जा रहा है। री इशूड फॉर 8 फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप, तो 10 का शेयर 8 में जा रहा है, फॉर इज इंपॉर्टेंट, फॉर समझ में आया, फॉर 8 8 के हिसाब से पैसा आएगा, फॉर 12 12 के हिसाब से पैसा आएगा, फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप लिखा है तो शेयर हम कितना का मानेंगे, 10 का। तो सर अगर फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं री इशूड फॉर 7 और मैं आगे फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखता, चलो एक बात करते हैं, दो बातें रखता हूं आपके सामने। री इशूड फॉर 7 एज फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप, तो बताओ कितने का शेयर कितने में जा रहा है, 10 का शेयर 7 में जा रहा है। दोबारा सुनो, री इशूड फॉर 7 एज फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप, फुली मतलब 10 का शेयर, फॉर कितने में जा रहा है 7 में, तो 7 के हिसाब से पैसा आएगा, फॉर 12 12 के हिसाब से पैसा आएगा, फॉर 8 8 के हिसाब से पैसा आएगा। फुली लिखा है तो 10 का शेयर मानेंगे। सर अगर फुली नहीं लिखा होता तो क्या होता, री इशूड फॉर 7 और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं लिखा, री इशूड फॉर 7 और मैं कह रहा हूं आगे कुछ नहीं लिखा। सर नहीं लिखा फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप, मैंने कहा नहीं लिखा, तो सर 10 का नहीं मानेंगे, मैंने कहा 10 का नहीं मानेंगे। सर कितने का मानेंगे, जितना कॉल्ड अप है उतने का शेयर मानेंगे। गाइस कितना कॉल्ड अप है, कितना कॉल्ड अप है, कितना मंगा रखा है, कॉल्ड अप है,
8, हाथ के इशारे देख लो एटलीस्ट। कितना कॉल्ड अप है इस शेयर पे, कितना मांग रखा आपने? 8। तो आप शेयर कितने का मानेंगे? 8 का। पार्टली कॉल्ड अप है ये शेयर। अभी तक जितने भी आपने फॉरफीचर रीइश्यू करे थे वो फुली कॉल्ड अप वाले शेयर थे। ये शेयर है ही पार्टली कॉल्ड अप, हमने फाइनल कॉल मंगाई नहीं, तो हमने मंगा रखा है 8। तो आप ये शेयर 8 का मानेंगे। सर अगर फुली लिखा होगा तो 10 का मानेंगे? हाँ। अगर फुली नहीं लिखा होगा तो जितना कॉल्ड अप है क्या उतने का मानेंगे? हाँ। तो इस केस में 8 का शेयर बिक रहा है। क्या बात समझ पा रहे? क्या 2 रुपए हमने बाकी लोगों से मांगने हैं? तो ऐसा समझो जिसको रीइश्यू कर रहे हैं उससे भी मांगने हैं। बात समझ पा रहे मेरी, कि हम उसको 8 वाला शेयर अभी बेच रहे हैं। बात समझ पाए? ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने केस रखता हूं, ध्यान से। यहां पे देखें क्या कह रहा है, मैं जूम करता हूं थोड़ा। शेयर्स आर री इशूड फॉर 5। क्या फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप लिखा है? नहीं। इस शेयर पे कितना कॉल्ड अप है, कितना मंगा रखा है? 8। तो कितने का शेयर कितने में जा रहा है? 8 का शेयर 5 में जा रहा है। गाइस एंट्री करो, 8 का शेयर 5 में जा रहा है। भाई देखो, फॉर 5, फॉर 8, फॉर 12, फॉर 7, इसके हिसाब से बैंक में पैसा जाएगा। सुनो दोबारा सुन लो। री इशूड फॉर 5 बैंक में जाएगा 5 के हिसाब से। री इशूड फॉर 8 बैंक में जाएगा 8 के हिसाब से। री इशूड फॉर 12 बैंक में जाएगा 12 के हिसाब से। फॉर मतलब जितना अमाउंट बैंक में जाएगा। अगर ब्रैकेट में आगे लिखा है एज फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, फुली इज द कीवर्ड, अगर फुली लिखा है तो आप 10 रुपए वाला शेयर मानेंगे। अगर फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा तो जितना कॉल्ड अप था, जितना आपने मांग रखा था, उतने की शेयर की आप वैल्यू मान लोगे। बात समझ में आती है? हाँ वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, री इशूड फॉर 5 बैंक में कितने के हिसाब से आएगा? 5 के हिसाब से। लेकिन ये शेयर कितने का मानोगे? 8 का, क्योंकि पार्टली कॉल्ड अप था, 8 कॉल्ड अप था, तो शेयर 8 का बन गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा लाइन बोल देता हूं। अगर यहां लिखा होता, मैं दो सिचुएशन बोल रहा हूं अगेन, री इशूड फॉर 5 एज फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप, तो हम मानते कि 10 का शेयर 5 में जा रहा है। लेकिन अगर लिखा है री इशूड फॉर 5 और आगे फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा, तो जितना कॉल्ड अप था उतने का शेयर बन गया। पार्टली कॉल्ड अप था, 8 कॉल्ड अप था, 8 का शेयर बन गया। 8 का शेयर 5 में जा रहा है। कोई दिक्कत? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है। अभी जो आपने दो केसेस करे, ध्यान से, री इशूड फॉर 8 बैंक में जाएगा 8 के हिसाब से फुली पेड अप यानी 10 का शेयर है। री इशूड फॉर 12 बैंक में जाएगा 12 के हिसाब से फुली कॉल्ड अप यानी 10 का शेयर है। ठीक है? फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप सिनोनिम की तरह यूज होगा। की वर्ड इज फुली। फुली मतलब 10 का शेयर मानेंगे जितने की फेस वैल्यू थी। 10 का शेयर 8 में गया, बैंक में आएगा 8 के हिसाब से शेयर 10 का है। 10 का शेयर 12 में गया, बैंक में आएगा 12 के हिसाब से शेयर 10 का है। लेकिन अगर फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा, पार्टली कॉल्ड अप शेयर के केस में फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा, तो 8, क्योंकि कॉल्ड अप 8 था, पार्टली कॉल्ड अप था, 8 ही कॉल्ड अप था, तो आप शेयर की वैल्यू 8 मानेंगे और बोलेंगे 5 में जा रहा है। क्या बात समझ में आती है? गाइस 8 का शेयर 5 में गया, क्या आपने एंट्री करी? हाँ जी सुनो, बैंक में पैसा आएगा क्या 5 रुपए के हिसाब से? 2500। लेकिन शेयर कितने का है जो आप दे रहे हो? 4000 का। हाँ जी, आपने डिस्काउंट कितना दिया? शेयर फॉर फीचर की कमाई यूज हो गई 1500 की। आपकी ओरिजिनल कमाई कितनी थी? 2500 की। ओरिजिनल कमाई 2500 की थी, 1500 यूज हो गया। बोलो, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? गाइस क्या पहले केस की ये एंट्रीज हैं? देखो देखो, फोर फीचर की एंट्री, ये पहला केस था। हमने पहले 4 किया, थर्ड किया क्योंकि वो हमें आते थे। पहले हमने केस 4 किया, केस थर्ड किया क्योंकि हमें आता था। फिर हमने केस 1 किया जिसमें हमें फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा था, तो हमने माना जितना कॉल्ड अप था, 8 कॉल्ड अप था, उतने का शेयर 5 में जा रहा है। तो देखें 8 का शेयर 5 में जा रहा है, 1500 का डिस्काउंट दिया बाकी 4 फीचर में। गाइस ध्यान से केस 2 पढ़ो। री इशूड फॉर 9 बैंक में किस हिसाब से आएगा? 9 के हिसाब से। 8 कॉल्ड अप, शेयर कितने का मानोगे? 8 का मानोगे। 8 कॉल्ड अप है तो 8 का शेयर मानोगे। फटाफट ये सॉल्व करो, मैं एंट्री सामने रख रहा हूं। केस 2 की एंट्री हो गई। केस 2 करना भाई, 3 और 4 कर चुके हैं भाई डब्बे। उठो वहां से, उठो उठो वहां से, यहां बैठो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, क्लास से बाहर निकालूंगा। देखो हो गया, किस किस का हो गया? हैंड रेस करे। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रुक नहीं रहे। हाँ जी,
बैंक में आएगा 9 के हिसाब से कितना बोलो 4500, लेकिन जो शेयर है वो 8 का है, कितने का है 4000 का, बाकी क्या है 500 का प्रीमियम। गाइस क्या डिस्काउंट दिया आपने? सर डिस्काउंट छोड़ो, आप तो महंगा बेच रहे हो, तो पूरा पूरा फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट? क्लियर होता है गाइस? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां पे री इशूड, फॉर इज द कीवर्ड, फॉर कितने में जा रहा है, बाकी फिर फुली लिखा है तो 10 का शेयर जितने में भी जा रहा है, अगर फुली नहीं लिखा पार्टली। देखो ये पहली बार है कि आप ये वाला केस कर रहे हो, व्हेन पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीशूड। अभी तक जितने भी आपने केस करे थे वो सारे फुली कॉल्ड अप थे, यहां पे पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स के केस में रीशू हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अगर फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप लिखा है तो हम फेस वैल्यू 10 का शेयर मानेंगे जितने में भी जा रहा है, लेकिन अगर पार्टली कॉल्ड अप और फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप नहीं लिखा तो जितना कॉल्ड अप है वो शेयर उतने का बन जाता है, और फिर वो जा कितने में रहा है वो डिपेंड करता है। अभी इस केस में 8 कॉल्ड अप था तो 8 का शेयर बन गया, 5 में जा रहा है 9 में जा रहा है, वो आपको देखना है। क्या बात समझ पाए? क्लियर होती है? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? एक नया कॉन्सेप्ट सामने रख रहा हूं, फटाफट देखें। हाँ जी सामने देखेंगे, सुनना ध्यान से गाइस, आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। 10,000 शेयर्स के लिए मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं। सर कितने में दे रहे हो शेयर? मैंने कहा 20 रुपए में शेयर दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं। अप्लाई करते वक्त 12 के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट और कॉल पे 6 और 2 में मंगवा लूंगा। फुली सब्सक्राइब, जितने के लिए मैंने इनवाइट किया उतनी एप्लीकेशन आ गई, पैसा आया, बोलो एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आ गया? 1,20,000। ये पैसा मैंने एलोकेट कर दिया, बोलो एंट्री। सुनना है, लिखना नहीं है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना? 1,20 पूरा। अलॉटमेंट ड्यू करो, मंगाओ। शेयर अलॉटमेंट बोलो 60,000 मैंने ड्यू करे, रिसीव करो। सर क्या कराए जा रहे हो, इतनी बार कर रखा है। सर पूरा पैसा आ गया, मैंने कहा पूरा पैसा आ गया, मैंने कहा पूरा पैसा आ गया, बट इस बंदे ने कुछ गड़बड़ करी। सर पूरा पैसा आ गया, गड़बड़ कैसे करी? सर कॉल में करी होगी। मैं कहा नहीं, सुनो इसने क्या किया, सुनना ध्यान से। इसने अप्लाई किया बट ऑब्वियस, सर कितने शेयर के लिए? मैंने कहा 200। बहुत ध्यान से सुनना, अभी फिर क्वेश्चन आ जाएगा और फिर आप कर नहीं पाओगे। प्लीज ध्यान से सुनो, जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपने सुन लिया तो क्वेश्चन मजे मजे में हो गया, क्योंकि आपने सुना नहीं, फिर क्वेश्चन हुआ नहीं, फिर उसका हैवी लेवल चला गया, फिर आप कहोगे हो गया, फिर नहीं होने का। ध्यान से, इस बंदे ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 200। सर इसने अलॉटमेंट दिया? मैंने कहा बिल्कुल हाँ। तो सर अलॉटमेंट स्टेज पे क्यों रुके हो, आगे बढ़ो ना। मैंने कहा जब इसको अलॉटमेंट के लिए कॉल किया तो सामने से गालियां बक रहा है, कह रहा क्यों कॉल करा है? मैंने कहा इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं, आपने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अलॉटमेंट स्टेज की इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। कह रहे बार बार कॉल मत किया करो। मैंने कहा भाई साहब आपने ही 200 शेयर लिए हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। कह रहे और कितनी आगे की? मैंने कहा एक और है। कह रहे फिर कॉल करोगे? मैंने कहा हाँ फिर कॉल करेंगे। कह रहे कितना अमाउंट देना आगे का? कितना अमाउंट देना आगे का? कितना अमाउंट देना है आगे का? फ्यूचर में दोबारा कॉल कितना अमाउंट के लिए? गाइस थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस प्लीज, बहुत ध्यान से सुने। अगले ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो पैसा आ गया था। अमाउंट में जो बोल रहा हूं वहां पे दिमाग लगाओ, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इसलिए बेसिक चीजों में गलती कर रहे हो। ध्यान से, अगले ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो पैसा आ चुका है, कैपिटल में जा चुका है। अलॉटमेंट मांगी, मैंने मांगी, दे दी। अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, इसने दे दी, लेकिन 4 गाली बकी है साथ में। क्या कह रहा है? कह रहा है बार बार कॉल मत किया करो। मैंने कहा भाई साहब एक और कॉल आएगा जिसपे मैंने आपसे कितने 400 रुपए लेने हैं। कह रहा 400 अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, दोबारा कॉल ना आ जाए। क्या बात समझ पा रहे हो? अब कोई 400 अगली कॉल के, समझना, कोई तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस देना चाह रहा है, कोई तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस देना चाह रहा है कि फोन मत करना, तो मैं क्यों मना करूंगा, ले लेते हैं। गाइस ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा आना कितना चाहिए? 60,000। वो तो आ गया, डिफॉल्ट कोई नहीं है। अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा कितना आना चाहिए? 60,000। वो तो आ गया, कोई डिफॉल्ट नहीं है, बट एक्स्ट्रा कितना आ गया? 400 और आ गया। मेरे बैंक में कितना पैसा पहुंचा? 60,400। सर डेटर तो आपने 60 का ही बनाया था। मैंने कहा डेटर तो मैं 60 का ही रिवर्स कर पाऊंगा। सर ये क्या हो गया? मैंने कहा 400 एडवांस है, तो हम बोलेंगे
कॉल का पैसा मिल गया है इन एडवांस, तो लिखे टू कॉल्स इन एडवांस। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना। अलॉटमेंट स्टेज पे बनता कितना है? 60,000, सबने दे दिया तो 60,000 आ जाना चाहिए सर। मैंने कहा एक बंदे ने कॉल का भी दे दिया तो 60,000 तो आया, कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन एक बंदे का कॉल स्टेज का तीसरी इंस्टॉलमेंट का 400 एक्स्ट्रा आया, तो बैंक में 60,400 पहुंच गया। सर अलॉटमेंट पे डेटर तो आप 60 का ही रिवर्स कर पाओगे। मैंने कहा बिल्कुल, डेटर तो हम 60 का ही रिवर्स कर पाएंगे। तो जो 400 एक्स्ट्रा आया वो कॉल के स्टेज का एडवांस रिसीव हुआ, तो हम बोल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। कोई डाउट नहीं? यहां पे हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं गाइस। कॉल ड्यू करने की एंट्री में कोई चेंज नहीं, कॉल ड्यू करो, सबसे कॉल ड्यू करो। बोलो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना ड्यू करेंगे? 20,000। रिसीव करने की एंट्री बोलो, बैंक, रुक जा, बैंक टू शेयर कॉल। ध्यान से गाइस, आना चाहिए 20, लेकिन क्या एक बंदे ने 400 आपको कॉल के स्टेज का अलॉटमेंट पे ही पकड़ा दिया था? तो क्या अब कॉल स्टेज पे 400 कम आएगा? तो कॉल स्टेज पे 400 कम आया, हमारे बैंक में कितना पहुंचा? गाइस अगर आप ध्यान से देखो, पैसा तो पूरा आया है, पैसा तो पूरा आया है, बस एक स्टेज का पहले आ गया था, तो उस स्टेज पे उतना कम आएगा, तो 400 कम आया। सर आप डेटर तो 20 का ही रिवर्स कर पाओगे। मैंने कहा बिल्कुल, डेटर मैं 20 का ही रिवर्स करूंगा, और ये जो कॉल्स इन एडवांस थी ये अब एडवांस रिवर्स हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। क्या ये 400 अब रिवर्स हो गया? बोलो गाइस, क्या कहानी समझ में आती है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। आपने कॉल सुनो, आपने 11 में करा था रिसीव्ड इन एडवांस, आप क्या करते थे? बैंक टू एडवांस, और जब एक्चुअल में वो पैसा लेना है तो एडवांस रिवर्स कर दो। ठीक है, आपको इस स्टेज पे एडवांस मिल गया, बैंक टू एडवांस 400, अलग करके देखो ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 पूरा है, बैंक टू एडवांस 400। अब जब 400 एक्चुअल में मिलना था, जब एक्चुअल में 400 आना चाहिए आपका, तो हमने वो एडवांस रिवर्स कर दिया। बात समझ पाए? यहां पे आपने एडवांस क्या होता है? ऑब्लिगेशन समझ लो कि आपने एडवांस में पैसा दे दिया, हमने एक लायबिलिटी बना ली, लेकिन जब एक्चुअल में वो पैसा लेना है तो लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी ना। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक सॉर्टेड। मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करूंगा, याद रखना, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला मिक्स होके, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल पढ़ाऊंगा, हैवी पूछूंगा। देखते हैं, सामने देखे। अब क्या हुआ सर? मैंने कहा 5,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक को इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, एप्लीकेशन पे 6 दे देना, अलॉटमेंट पे 4 मंगवा लूंगा। बोलो एंट्री फुली सब्सक्राइब, पैसा आया? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आया? हे भगवान, भाई कोई 5वीं 6ठी का मैथ्स का ट्यूटर पकड़ के 2-3 घंटे के लेक्चर ले ले, नहीं तो यूट्यूब पे भी देख ले, 5th मैथ्स, 5 6 60 नालायक। हाँ जी, 5,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 6 पर शेयर के हिसाब से 30,000 भेजा। 5,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 6 पर शेयर के हिसाब से 30,000 भेजा। बैंक में आ गया 30,000 एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। एलोकेट करो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना? 30,000। अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना? 20,000। रिसीव करो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना आना चाहिए? 20,000। सर किसी ने एडवांस दिया क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, एडवांस नहीं आया। सुनो, एक बंदा है, इसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, डिफॉल्ट कर रहा है। सर ये तो आता है हमको, इसमें क्या ही है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा कम मिला? बता रहा है 4 इंटू 100 400। हाँ मैथ्स है भाई की बहुत स्ट्रांग है। ठीक है गाइस, अलॉटमेंट स्टेज पे कितना पैसा आना था? 20,000। सबने दे दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट स्टेज पे 400 का डिफॉल्ट किया। कितना नहीं आया? 400। तो कितना रिसीव हो गया? 19,600। चलो एक बात बताओ, अगर ये बंदा थोड़े दिन में पैसे दे देता है तो एंट्री क्या होगी? बोलो बोलो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, थोड़े दिन में अगर 400 आ गए तो ये एंट्री हो जाएगी। सर ये क्यों बता रहे हो, ये हमें आता है, ये टुच्चा सा कॉन्सेप्ट आप दोबारा बीच में क्यों ले आए? मैंने कहा इस एंट्री को करने का एक और ऑप्शन है।
सर ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा कभी कभी वो बोल देते हैं कि ये ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, कल बोलते हैं अरे ऑप्शन है हम तो यही वाला करेंगे, ये बढ़िया है। मैंने कहा कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि नहीं वो दूसरी वाली एंट्री करके बताओ जरा। सर दूसरी एंट्री में क्या है माधव? हाँ जी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गाइस बैंक में अगेन ये दूसरा, मैं इसी की एक ऑल्टरनेटिव एंट्री सिखा रहा हूं आपको। बैंक में कितना पैसा आया? 19,600। वो कह रहा है भाई साहब अलॉटमेंट स्टेज खत्म हो चुका है, आप अलॉटमेंट का ड्यू पूरा खत्म करो। मैंने कहा ऐसे कैसे खत्म कर दें, एक बंदे से लेना हमने 400। कह रहा खत्म करो तो सही। तो हमने कहा टू शेयर अलॉटमेंट, क्या कह रहा है ये? पूरा रिवर्स कर दो। सर ये तो झोल हो गया। वो क्या कह रहा है, आप एक सेपरेट एसेट बना दो कि आपने 400 इस बंदे से लेने हैं। आप एक सेपरेट एसेट बना दो 400 का कि 400 इस बंदे से लेने हैं, ये आपका उसके तरफ से पेंडिंग है, उसके तरफ एरियर्स है। एरियर समझते हैं? एरियर मतलब पेंडिंग, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना। कह रहे आप अलॉटमेंट स्टेज से बाहर आओ, अलॉटमेंट पूरी रिवर्स कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे कर दो, 400 का डेटर है अभी मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका नाम बदल दो कि उस बंदे से हमने पैसे लेने, आप अलॉटमेंट स्टेज से तो बाहर निकलो। गाइस एक ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने लेना कितना था? 20। मेरे को सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, जिससे मैंने कितने लेने थे? 400। मैंने लेना कितना है? 20,000। मेरे को सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, जिससे मैंने लेने कितने? 400। तो 19,600 रिसीव हुआ। थोड़े दिन में दे देगा वो, तो मैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 400 कर दूंगा। ये डेटर रिवर्स हो गया, सारे डेटर यहां रिवर्स हो गए, ये वाला डेटर यहां रिवर्स हो गया। वो क्या कह रहे हैं कि आप वेट मत करो, अलॉटमेंट पूरी रिवर्स करो, डेटर पूरा रिवर्स करो। मैंने कहा अगर आप डेटर पूरा रिवर्स कर दोगे तो इस बंदे से तो लेना रह गया मेरा अभी, ये तो डेटर है। कह रहे उसका सेपरेट एसेट बनाओ कि ये एरियर है, ये 400 रुपए पेंडिंग है। तो हमने कहा कैसे लिखे? वो कह रहा लिखो कॉल्स इन अरियर्स। पेंडिंग अमाउंट को क्या बनाया? एक सेपरेट एसेट बना दिया, किस नाम से? कॉल्स इन अरियर्स। गाइस अब बताओ अगर ये एरियर वाली एंट्री के केस में थोड़े दिन में पैसे आ जाते हैं तो एंट्री क्या होगी? बहुत बढ़िया, बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स। सर हमें ना थोड़ा सा समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बात ध्यान से सुनना, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, उधार पे सामान बेचा 20,000, बोलो एंट्री। डेटर टू सेल। पता लग रहा है कितनों ने 11th पढ़ रखी? कोई डाउट? उधार पे सामान बेचा 20,000, जर्नल एंट्री डेटर टू सेल। हम आपको डेटर बना रहे हैं 20,000 के लिए, सेल का पैसा भेजो। मैं कह रहा हूं पूरा पैसा आ गया एक्सेप्ट 400। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कर लो बैंक टू डेटर कितना? 19,600। और फिर जब 400 आ जाएंगे तब बैंक टू डेटर 400 कर लेना। क्या आप इसके जगह, मैं एक एंट्री कर रहा हूं आप एक्सेप्ट करना, बैंक में आया कितना? 19,600। आपने डेटर एक बार को पूरा रिवर्स कर दिया और आपने उससे एक्सेप्टेंस ले ली, ये सॉरी ये पूरा 20,000 रिवर्स कर दिया और आपने उससे एक्सेप्टेंस ले ली, तो आपने एक टेम्पररी एसेट बना दिया बिल्स रिसीवेबल के नाम से। क्या सोच पा रहे हैं? तो मैंने डेटर पूरा रिवर्स कर दिया, मैंने एक सेपरेट एसेट बना दिया बिल्स रिसीवेबल का। तो मैं यही कर रहा हूं कि मैंने शेयर अलॉटमेंट का जो डेटर बनाया था पूरा रिवर्स कर दिया, मैंने सेपरेट एसेट बना दिया कॉल्स इन एरियर्स। क्या समझ पा रहे हैं? कॉल्स इन एरियर्स मेरा 400 का एक एसेट है जिसके अगेंस्ट में पैसा आना है। वो पैसा इस केस में पैसा आया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इस केस में पैसा आया तो बैंक टू कॉल इन एरियर। गाइस आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, अगर इस बंदे ने पैसा नहीं दिया एंड आई एम फॉरफिटिंग शेयर्स, फॉरफीचर की एंट्री बोलो। हाँ जी, अगले ने कितना पैसा दे रखा है? सवाल सुनो जवाब दो, लावण्य फोकस। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? ये हो गई मेरी फॉरफीचर की कमाई, बोलो। टू शेयर फॉरफीचर कितना? अगले ने अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? ये मैं करूंगा डेटर रिवर्स, बोलो। टू शेयर अलॉटमेंट 400। कैपिटल मैंने पूरी मांग रखी थी, क्रेडिट रखी थी, बोलो क्या एंट्री हो गई? गाइस मेरा सवाल है ये एंट्री, अब बोलो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शुरू से अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 600। तो टू शेयर फॉरफीचर। गाइस अब आपका डेटर नहीं है, एक सेपरेट एसेट है। उस एसेट का नाम क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। क्या आप फॉरफीट कर रहे हैं तो आप कॉल्स इन एरियर्स रिवर्स होगा। तो बताओ क्या करें? टू कॉल्स इन एरियर्स कितना?
400 और कैपिटल वही रिवर्स होगी। क्या बात समझ पाए? अब मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं और अब कुछ बच्चे बीच में डब्बे निकल के आ जाएंगे जिनको मैं पकड़ लूंगा। जिसने सुना बहुत बढ़िया, नहीं सुना अभी पकड़ने वाला हूं। ना 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 नहीं, कोई नहीं, अभी आपको बताता हूं। ठीक है, संडे को बैठेंगे 6 घंटे, बताता हूं मैं आपको क्या करने वाले हैं। हाँ, अलग से वाट लगेगी आपकी, स्पेशल वाट लगेगी। हाँ जी, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने नहीं सुना, अभी मिलने वाला है। अभी भी पूछ लो, डाउट है तो सुनो। इस एंट्री में कोई दिक्कत? अब सुनो, यहां पे आपने डेटर पूरा रिवर्स करके क्या एक सेपरेट एसेट बना दिया कॉल्स इन एरियर्स का। अगर तो पैसा आ जाता है तो बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स, कोई डाउट इसमें यहां तक? ठीक है, ध्यान से सुने प्लीज। आपने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 करा, डेटर बनाया 20,000 के लिए कि कैपिटल का पैसा भेजो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, डेटर बनाया 20,000 के लिए कि कैपिटल का पैसा भेजो। अब ये एंट्रीज तो आपको आती हैं कि 19,600 आ गया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 400 बाद में आ गया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ही कर देंगे, 400 का कंप्लीट हो गया। अगर नहीं आया तो फोरफिट कर लेंगे, 600 आ रखा था फोर फीचर की कमाई, 400 का डेटर रिवर्स कर देंगे, कैपिटल पूरी कैंसिल। यहां पे आ जाओ, यहां पे आपने डेटर पूरा रिवर्स कर दिया, सेपरेट एसेट बना दिया, किस नाम से? कॉल्स इन एरियर्स। अब इस एसेट के अगेंस्ट में पैसा आ जाता है तो बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स, अगर नहीं आया फोर फीचर तो वही है, लेकिन डेटर यहां पे अलॉटमेंट रिवर्स हो रहा था, यहां पे कौन सा डेटर रिवर्स होगा? कॉल्स इन एरियर्स, और कैपिटल पूरी कैंसिल हो गई। कोई डाउट? पक्का 100% क्लियर? अब सुने, ध्यान से सुनना, क्या कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई आपको एडवांस दे रहा है वहां तो कॉल्स इन एडवांस यूज करना ही पड़ेगा। क्या यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे करना चाहो या ऐसे करना चाहो? बट अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई साहब यूज कॉल्स इन एरियर्स, तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? कॉल्स इन एडवांस में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर एडवांस आया तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। कॉल्स इन एडवांस में यू डोंट हैव एन ऑप्शन, उसमें तो अगर एडवांस आया तो बैंक में एक्स्ट्रा आएगा टू कॉल्स इन एडवांस, वो फिर आगे जाके रिवर्स भी हो जाता है जब एक्चुअल में पैसा आता है। लेकिन कॉल्स इन एरियर्स में यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन डू ईदर दिस वे और दैट वे। बट अगर क्वेश्चन बोले यूज कॉल्स इन एरियर्स तो आपको यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं और मैं देखना चाहूंगा किन लोगों ने ग्रैब किया है कॉन्सेप्ट सही से। गेम ऑन, रेडी? चलो, ये हो गया, ये हो गया, इधर आओ। देखें, 5,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, एप्लीकेशन पे 5 दे देना, अलॉटमेंट पे 3 और कॉल पे 2 मंगवा लूंगा। गाइस, लोग हैं 2, एक के पास है 100 और दूसरे के पास 200। समझ रहे हो क्या होने वाला है? कई लोग समझ गए क्या होने वाला है। दोनों ने अप्लाई किया, इसने अलॉटमेंट पे दिया और कॉल का भी दिया, और इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, और आपने मेरे को कहा 3 टिक, हाँ, कॉल्स इन एडवांस। और यहां मैं क्रॉस के आगे लिख रहा हूं क्या? यूज कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स मतलब पेंडिंग है। गाइस, पहली 3 एंट्री तो मैं ही कर देता हूं। एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 25,000, मैंने कैपिटल में एलोकेट किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मैंने अलॉटमेंट मंगवाया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब मैं ढूंढने निकला हूं डब्बे, करके दिखाओ ना। अलॉटमेंट पे क्या रिसीव हुआ, क्या एंट्री होगी, ध्यान से करना। पहली 3 एंट्री हो चुकी हैं, रिपीट ना करें, सीधा 4th एंट्री करें। कई लोग टेप रहे हैं सामने, हे गलत है, थोड़ा दिमाग लगा, दिया तेरे को भगवान ने, भरोसा कर। नहीं, आपको सिर्फ यही एंट्री करनी है, बस यही वाली एंट्री करनी है। आपको सिर्फ 4th जर्नल एंट्री करनी है। सामने जो लिखा हुआ उसको टेप के नोट करना बंद करो, स्टुपिडिटी बंद करो, मेरे को ये वाली एंट्री दे दो। किसकी हो गई? हैंड रेस करे, बताओ। गलत,
कॉल्स इन एरियर्स यूज करना है ब्रो, जिसका नहीं आया सोचो। अलॉटमेंट पे एक एंट्री करनी है पैसा आने की, एक सिंगल एंट्री चाहिए। हाँ, दोनों सिचुएशन कंबाइंड नहीं, एक ही में नहीं। नहीं, हाँ, अरे 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 क्या बात, टैलेंटेड आदमी, वेरी गुड। वंश का ठीक आया भाई। अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा रिसीव करने की एंट्री करनी है, मैंने एक एंट्री मांगी है, लगाओ दिमाग, दिया भगवान ने तो चल जाएगा। नो, वंश का ठीक आ गया, वंश भी तो पहली बार कर रहा है। आप तो कहीं और ही जा रहे हो भाई, ये एंट्री हो रखी है, आप एप्लीकेशन कहां से आ गया बीच में, आपने अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करनी है, गड़बड़ है। थोड़े थोड़े डब्बे आइडेंटिफाई करें ब्लंडर वाले। आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री करनी है अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बहुत बढ़िया, आयुष का ठीक आया नहीं, बहुत बढ़िया, रितिका का भी ठीक आया, 3 बच्चों का ठीक हुआ भाई। एडवांस तो लायबिलिटी में आएगा ना, एरियर एक एसेट है, एडवांस एक लायबिलिटी है, लगाओ दिमाग। हो गया, सोच तो सही रहे हो, सही जा रहे हो। एरियर 600 है, हाँ ऐसा ही कुछ है। नो, कनव का ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। कनव, रितिका, वंश, आयुष, और कोई है? एनीवन? भव्य का करेक्ट है, हाँ जी। कोशिश नहीं कर रहे कई लोग, परफेक्ट, वेरी गुड। अमाउंट कहाँ है? एंट्री बिल्कुल सही है। अब 15 अमाउंट है, पता नहीं 25 कहां से आ रहा तेरा भाई। बैंक का टोटल लिखा है ना, गलत है ना। मैं करा रहा हूं अब, नहीं नहीं बस यहीं तक करना है। भाई एंट्री तो सही है, एंट्री तो सही है, अमाउंट तो गलत है। कहाँ है? भाई बैठ जा। कंबाइन करनी है, अब मैं तो करा ही रहा हूं। कविश ने भी बता दिया, नालायक हैं, करने वाले बनते तो हो जाता। नहीं, अमाउंट गड़बड़ होगा आपकी, कतई गलत है, जहर एंट्री है तुम्हारी तो। सुनो, सामने देखे भाई लोग, समझा रहा हूं, अब सुन लो। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ और वो नहीं सुन रहा, वो तबाही मचा रहा है। चुप है, छुट्टी छुट्टी लेनी पड़ेगी, भागनी पड़ेगी। हाँ जी, सामने देखिए गाइस, एक बात बताओ, पैसा ब्रैकेट बनाया करो, मैं तरीका बता रहा हूं आपको। देखो मैंने कोशिश करी कि मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग बताया, मैंने कोशिश करी कि आप दोनों को कंबाइन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स निकल के आए, पता लगा कौन कौन है, चलो कुछ डब्बे भी निकल के आए बहुत सारे। हाँ जी, सामने देखे गाइस, पैसा आना कितना चाहिए था? 15,000। फोकस, आराम से। अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा आना कितना चाहिए था? 15,000। अब इस बंदे ने एक्स्ट्रा दिया कितना? 200, तो 200 एक्स्ट्रा आया। इस बंदे ने कितना एक्स्ट्रा दिया? 200, तो 200 एक्स्ट्रा है। इस बंदे ने कितना नहीं दिया? 600 कम आया। तो टोटल आया कितना है? टोटल आया कितना है? बैंक में आया है 14,600। क्या ये जो नहीं आया, इसके लिए आप सेपरेट एसेट बना रहे हो, कॉल्स इन एरियर्स, कितने का? और ये 200 जो एडवांस आया, इसके लिए आप एडवांस की ऑब्लिगेशन बुक कर रहे हैं, 2 कॉल्स इन एडवांस, कितना? 200। और आप शेयर अलॉटमेंट पूरी रिवर्स कर रहे हैं, 15,000। आपको कंबाइन करनी है अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा रिसीव होने की एंट्री, बस इतना ही कर रहे हैं। अंडा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सामने देखे, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं अब, ये हटा रहा हूं मैं।
एक सेकंड रुकना। डन। हाँ जी, सामने देखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे भाई लोग, ध्यान से सुनना। हां जी, बहुत ध्यान से सुने। जितना अभी तक आपने शेयर्स पढ़ा है, 6 नंबर का सवाल, और जितना आप अभी आधे घंटे में पढ़ने वाले हो, दूसरा 6 नंबर। समझ लो, सुनो सही, सुना नहीं किसी ने, अभी रो पढ़ोगे। जितना अभी तक आपने शेयर्स पढ़ा है 6 नंबर, और जितना आप आधे घंटे में अभी शेयर्स पढ़ने वाले हो 6 नंबर। सर जो आप पढ़ा रहे हो पक्का आएगा, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे देता हूं, वो भी आएगा। मैंने क्या बोला, 12 नंबर का बैठा। जितना अभी तक आपने शेयर्स किया, इतनी मेहनत करी, इतनी सारी क्लासेस लगी, 6 नंबर। जितना आप अभी आधे घंटे में करने वाले हो, दूसरा 6 नंबर। तो भाई साहब ये 6 नंबर पक्का आना है। और ये 6 नंबर इतना टुच्चा है, फ्री के नंबर है, लेकिन फ्री के नंबर उसी के जो तमीज से सुन ले। टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, इतना बेसिक है, इतना इजी है, और स्कूल वाले पूरी कोशिश करते हैं खराब करने की, किताबें पूरी कोशिश करती हैं आपको ना समझ में आए। अगर आपने अभी सुन लिया, मैंने आपको सीक्रेट टिप दे दी कि कैसे होगा, वो 6 नंबर पक्के आपके। ध्यान से देखना क्या चल रहा है। मैंने अपने बिजनेस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर कराया, ताकि पब्लिक से पैसा उठा सकूं। तो मैंने वहां पे एक डॉक्यूमेंट जमा कराया, आप बता पाएंगे, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, जिसमें कैपिटल का भी एक क्लॉज है, और वहां मैंने मेंशन कर रखा है कि इतनी कैपिटल मैं पब्लिक से उठाना चाहता हूं। तो अब मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर हो रहा हूं। मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। उसके कैपिटल क्लॉज में मेंशन है कि मैं कितनी कैपिटल पब्लिक से उठाना चाह रहा हूं। क्या बात समझ गई? जैसे ही अप्रूव हुआ, मेरे को अथॉरिटी मिल गई कि मैं इतनी कैपिटल पब्लिक से उठा सकता हूं। इसको बोला गया है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सर इसका कोई और नाम? मैंने कहा रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि रजिस्टर करा लिया मैंने आरओसी के पास, तो इसका एक और नाम है क्या? रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बात समझ पाए? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे मैंने पब्लिक कंपनी की तरह अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया, डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कैपिटल क्लॉज में कैपिटल मेंशन थी। जैसे ही अप्रूव हुआ, मेरे को अथॉरिटी मिल गई कि इतनी कैपिटल मैं पब्लिक से उठा सकता हूं। ये हो गई ऑथराइज शेयर कैपिटल। और क्योंकि मैंने इससे रजिस्टर कर लिया है, तो यही मेरी कैपिटल क्या है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी है। क्या बात समझ में आती है? तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इज योर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सर कितनी कैपिटल के लिए रजिस्टर करा आपने? मैंने कहा लेट्स से 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। गाइस कितनी है मेरी ऑथराइज कैपिटल? 1 लाख। कोई डाउट? हां जी। अब मेरे को अथॉरिटी मिल गई है कि मैं 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर सकता हूं, 1 लाख की कैपिटल उठा सकता हूं। मैं इतने अमाउंट के लिए रजिस्टर्ड हूं विद आरओसी। मेरे को अथॉरिटी मिल गई है कि 10,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक को इनवाइट कर सकता हूं, 1 लाख की कैपिटल रेज कर सकता हूं। मेरे पास ये रजिस्टर करा रखा मैंने विद आरओसी। क्या जरूरी है कि मैं इतने शेयर का पब्लिक इशू लेके आऊं? नहीं सर, आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट देखो, आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए। तो गाइज इशूड शेयर कैपिटल जिसके लिए मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूं, पब्लिक इशू लेके आ रहा हूं, 5,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं 10 ईच, यानी मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 50,000। अब एक एमसीक्यू आता है, चले जवाब दें, ट्रू और फॉल्स बोलना, ठीक है? ट्रू और फॉल्स बोलेंगे चिल्ला के। ऑथराइज कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। हां जी, ऑथराइज कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ट्रू वाले डब्बे हैं एक, बाकी सब बिल्कुल सही है। दिस इज फॉल्स। ध्यान से सुनना, इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जिसके लिए मैं पब्लिक इशू आईपीओ लेकर आ रहा हूं। समझो, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं 10,000 शेयर पब्लिक को इनवाइट कर सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनना,
मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर सकता हूं, 1 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने रजिस्टर करा रखा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैपिटल क्लॉज में मेंशन है ये। लेकिन मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो मैं अपना पब्लिक इशू आईपीओ लेके आ रहा हूं फॉर 5,000 शेयर्स ओनली। तो इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, जितने के लिए मैं पब्लिक इशू आईपीओ लेकर आ रहा हूं। क्या बात समझ में आती है गाइस? इसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे, मेरे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे, मेरे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे, तो लिखा आया सब्सक्राइब कैपिटल। गाइस आप बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं सब्सक्राइब कैपिटल? ट्रू एंड फॉल्स बोलना। सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ट्रू। सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। चले सवाल, ट्रू या फॉल्स? क्या सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से कम हो सकती है? हो सकती है, 90% तक अलाउड है। क्या सब्सक्राइब कैपिटल इशूड से कम हो सकती है? यस, क्योंकि 90% तक अलाउड है। गाइस आप बताओ, कितनी एप्लीकेशन मिनिमम आनी चाहिए कि मेरा आईपीओ चल पाए? 4500। मैंने 5,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया है, मैंने इशू निकाला है, मैंने 5,000 शेयर्स के लिए इनवाइट करा है, अपना पब्लिक इशू निकाला है, मिनिमम 90% शुड बी सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 45। मैंने कहा लेट से एप्लीकेशन आई 4800, आईपीओ चल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत किसी को? मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकता हूं, बट मेरे को कैपिटल रिक्वायरमेंट जितनी है उसके हिसाब से मैं अपना पब्लिक इशू लेके आ रहा हूं। मेरे को सिर्फ 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो 5,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक इशू लेके आ रहा हूं। अब लोग 90% तक सब्सक्राइब करेंगे तो भी मेरा आईपीओ चल जाता है। देखो एक बच्चा कहता सर एप्लीकेशन 5500, मैंने कहा तो 500 तो प्रोराटा होगा या रिजेक्शन होगा, मैं इशू तो 5,000 ही कर सकता हूं। क्या ओवर सब्सक्राइब का सिनेरियो हो भी तो भी मैं 5,000 शेयर ही तो इशू कर पाऊंगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू में पूछते हैं, क्या सब्सक्राइब कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकती है? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है। ये एक ही डब्बा है, एक ही डब्बा बैठा है हमारे बीच में 150 बच्चों में। एक बात सुनियो भाई, तो वापिस करना पड़ेगा ना, तेरे पास शेयर देने के लिए 5,000 है, बहुत ही बड़ा डब्बा है। मंदिर के बाद जाना है प्रसाद, तो भाई जितना प्रसाद है उतना ही देगा ना। ये बोलेगा और बना लो भाई 5,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक इशू निकाला, मैं 5,000 शेयर ही दे सकता हूं, ज्यादा भी आया तो मैं 5,000 शेयर ही दे पाऊंगा। ध्यान से एक सेकंड रुक जाओ गाइस, अब आ गई दिमाग लगाने वाली बात। मैं आपसे जो पूछने वाला हूं, मैं आपसे कम से कम 4-5 बार पूछने वाला हूं, वो है ये वाला केस। हम 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं 1-1 मिनट के, हम 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं 1-1 मिनट के। उसमें मैं आपसे ये बनाने के लिए बोलूंगा सर ये आधा अधूरा लग रहा है, मैंने कहा सुनना, इसका पहला स्टेज है सब्सक्राइब एंड फुली कॉल्ड अप। सब्सक्राइब फुली पेड अप, पेड अप कॉल्ड अप आपसे नॉन में देखें, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सर टुल्लू नहीं समझ में आया, क्या लिख दिया आपने? हाँ जी गाइज, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, सब्सक्राइब किया है? पार्टिसिपेट करो गाइज, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, सब्सक्राइब किया है? 4800 शेयर्स। मैं कह रहा हूं इसमें दो कैटेगरीज हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। हाँ जी, पहली कैटेगरी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दूसरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सर आपने बुलवा तो दिया, हमें टुल्लू समझ नहीं आया कि क्या बकवास है। मैंने कहा मैं आसान बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से। इसका नाम है पूरा मांगा पूरा मिला। सर इसका मतलब क्या है? मैंने पूरा पैसा मांगा हुआ है, मेरे को पूरा पैसा मिला हुआ है। पूरा मांगा, सुनो, सुनने पे ध्यान दे, कमेंट करने पे दिमाग लगाने पे नहीं, सुनने पे ध्यान दे। मैंने कहा प्लीज ध्यान से, मेरे पास अथॉरिटी कितने शेयर्स की है? गाइस सवाल सुनो, जवाब दो। मेरे पास अथॉरिटी कितने शेयर्स इशू करने की है? 10,000 अथॉरिटी बोला मैंने। मैं पब्लिक इशू कितने शेयर्स का लेकर आया हूं? 5,000। और लोगों ने अप्लाई सब्सक्राइब कितने शेयर के लिए किया है?
4800 यहां पे दिमाग लगाएंगे, 6 नंबर का सवाल है, 100% आएगा, पिछले 10 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, सैंपल पेपर में भी है, करने की औकात बना रहे हैं अभी, अभी बिल्कुल नहीं है, नहीं सुनोगे तो गया हाथ से 6 नंबर, बहुत इसकी है, ध्यान से सुनो इसलिए बोल रहा हूं, टुच्चा बना दूंगा लेकिन सुन लो, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है शेयर इशू करने की? 10,000। मैं पब्लिक इशू कितने शेयर के लिए लेके आया हूं? 5,000। और लोगों ने अप्लाई सब्सक्राइब कितने शेयर के लिए करा है? 4800। उसमें मैंने 2 कैटेगरी बनाई, पहली कैटेगरी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दूसरी कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसको मैंने हिंदी में बोला क्या? पूरा मांगा पूरा मिला, यानी मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और पूरा पैसा मेरे को मिल चुका है। दोनों कंडीशन साथ में सैटिस्फाई होनी चाहिए, पूरा मैं मांग चुका हूं, पूरा मेरे को मिल चुका है। ध्यान से सुनना, हुआ क्या सर, कहानी क्या है? मैंने कहा 5,000 शेयर की कहानी थी, लेकिन सिर्फ 4800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो ये तो इररेलेवेंट हो गया, इसी पे कहानी चलेगी। सर शेयर कितने का है? मैंने कहा 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे 6 के हिसाब से था, अलॉटमेंट पे मैंने 4 के हिसाब से मंगवाया था, कोई दिक्कत, मैंने ये पूरा पैसा मांग लिया है। गाइस 4800 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, कोई दिक्कत? सर क्या पूरा मिल गया, ये बताओ। 4800 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, सर ये बताओ पूरा मिला नहीं मिला? मैंने कहा 800 शेयर एक बंदा होल्ड कर रहा है, जिसने अप्लाई तो किया था बट इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। 4800 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, क्या मेरे को 800 शेयर पे पूरा नहीं मिला तो 4,000 पे पूरा मिला? 4800 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, 800 शेयर पे मेरे को पूरा नहीं मिला, क्या 4,000 शेयर पे पूरा मिला? क्या मैं बोल सकता हूं 4800 शेयर्स में से 4,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ है ना? समझो, दोबारा सुनो, 4800 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और एक बंदा जो 800 शेयर होल्ड करके बैठा है उसने पूरा पैसा नहीं दिया, तो 4,000 शेयर पे पूरा पैसा आ चुका है। क्या देखना पूरा मिला कितने पे है? पूरा मिला कितने पे है? तो क्या 4,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। 4800 शेयर्स में से 4,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो 4,000 शेयर कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? फर्स्ट कैटेगरी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 4,000 शेयर्स एट द रेट 10, अमाउंट बोलो 40,000, कोई डाउट? 800 शेयर कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? सर बट ऑफिस जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, पूरा मांगा पूरा मिला दोनों सेटिस्फाई नहीं है, तो बट ऑफिस कहां जाएगा? सेकंड कैटेगरी। गाइस आप कैसे लिखेंगे? 800 शेयर पे बनता कितना था? 10 रुपए के हिसाब से बनता कितना था? 8,000। यहां आपने लिखा 8,000, यहां पे आप लिखेंगे 8,000। ये क्या हो गया भाई, मैंने तो कुछ नहीं दबाया। ओके, सामने देखें, 800 शेयर पे बनता कितना था? 800 शेयर पे 4 के हिसाब से नहीं आया, कितना नहीं आया? क्या 3200 कॉल्स इन अरियर्स है? अरियर है, पेंडिंग है। अब समझ रहे हो मैं अरियर क्यों करा रहा हूं? यहां जाना था इसलिए अरियर कराया। हां जी, 800 शेयर पे बनता है 8,000, लेकिन 4 के हिसाब से 800 इंटू 4 कितना नहीं आया? 3200। ये क्या है? अरियर्स है, पेंडिंग है। तो आप लेस करके दिखाओगे कॉल्स इन अरियर्स, आप लेस करके दिखाओगे 3200, कितना आया? 4800। So you have to tell me this final amount 44,800 with proper presentation. सर एक हाथ और बता दो हमारा पक्का हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपका पक्का करने के लिए मैं एक दो सिचुएशन और बता रहा हूं। अभी तक क्लियर? सब्सक्राइब की 2 कैटेगरी सुने, सब्सक्राइब की 2 कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप को मैंने हिंदी में क्या बोला? पूरा मांगा पूरा मिला। जिन शेयर्स के लिए पूरा मांगा पूरा मिला दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो शेयर इस कैटेगरी में चले जाएंगे और बाकी सारे शेयर सेकंड कैटेगरी में जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे? 4800 शेयर पे पूरा मांगा, लेकिन 4,000 पे ही पूरा मिला, तो 4,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे, 4,000 शेयर इस कैटेगरी में चले गए। पूरा मांगा पूरा मिला, 40,000 आ गया। 800 शेयर सेकंड कैटेगरी में गए, मैंने मांगा तो पूरा था बट मिला नहीं पूरा, तो मांगा हिसाब से मैंने 8,000, लेकिन मेरे को 800 इंटू 4 3200 कम मिला, एरियर्स है वो, पेंडिंग है वो,
तो एरियर्स लेस करके आप बताएंगे कि कितना मिला 40। एक बात बताओ, 800 इंटू 6 4800 मिला, लेकिन दिखाना ऐसे है कि बनता 8000 था, 3200 नहीं मिला, इसलिए 4800 दिख रहे हैं। 800 पे 6 4800 मिला, हाँ या ना? हाँ, इतने मिला। तो आप दिखाओगे कैसे? 800 पे 10 8000 बनता था, बट 800 पे 4 3200 नहीं आया, इसीलिए 4800 आया। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 44800। ध्यान से देखें, मैं आपके सामने कुछ केस रख रहा हूं। हाँ जी, एक सेकेंड, कहां गया? हाँ जी, यहां पे सुन लो गाइस, फोकस करें। मैं आपके सामने 2-3 केस रख रहा हूं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाएंगे, खत्म करेंगे, फटाफट चले। हाँ जी गाइस, ये आपने सुन लिया, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, आप एक एक मिनट में निपटाओगे। और हम ऑथराइज और इशूड पे बात नहीं करेंगे, हम किस पे बात करेंगे? सब्सक्राइब, क्योंकि ऑथराइज इशूड क्वेश्चन क्लियर कट बोल के देगा आपको। जब आप क्वेश्चन देंगे आप खुद ही बोलोगे। ऑथराइज इशूड में तो दिमाग नहीं लगाना, सब्सक्राइब में दिमाग लगाना है। पूरा मांगा पूरा मिला फर्स्ट कैटेगरी, बाकी सब सेकंड कैटेगरी। ठीक है, ध्यान से सुनना। 5000 शेयर्स के लिए मैंने इन्वाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, एप्लीकेशन पे 6 के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट 4 मंगवा लूंगा। ठीक है गाइस, मैं कह रहा हूं पूरा मांगा पूरा मिला फॉर ऑल शेयर्स। 5000 शेयर्स के लिए मैंने इन्वाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 6 दे देना, अलॉटमेंट पे 4 मंगा लूंगा। और फुली सब्सक्राइब है, लोगों ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पूरा मांगा पूरा मिला। गाइस बताओ सब्सक्राइब कैपिटल कैसे शो होगी? बोलो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सेकंड कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट, भाई यही नाम लिखना है, नंबर कटेंगे, इसमें प्रेजेंटेशन के नंबर है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रेजेंटेशन के नंबर है, पहले करने दे फिर फोटो खींच लियो। हाँ जी, आप बताओ पूरा मांगा पूरा मिला, 5000 शेयर में पूरा पैसा मांग चुका पूरा मिल चुका, बताओ भाई साहब सेकंड कैटेगरी आएगी नहीं, सेकंड कैटेगरी आएगी नहीं, सारा पैसा कहां जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी में। अभी आपके 6 नंबर खराब होने वाले हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 5000 शेयर पे 10 के हिसाब से पूरा मांगा पूरा मिला, कितना आ चुका है? कोई डाउट? सेकंड केस सुनो, सेकंड केस सुनो गाइस, एप्लीकेशन पे पैसा आ चुका है, सुनना बहुत ध्यान से, एप्लीकेशन पे पैसा आ चुका है, अलॉटमेंट मैंने मंगाई ही नहीं। मैं यहां पे कह रहा हूं सेकंड केस, देखो फर्स्ट केस हो चुका है, मैं सेकंड केस कह रहा हूं, अलॉटमेंट नॉट येट ड्यू। क्या बात समझ पाए? अलॉटमेंट नॉट येट ड्यू, 5000 शेयर पे मैंने अलॉटमेंट मंगवाई ही नहीं। बताओ सब्सक्राइब कैपिटल, हेडिंग बोलो फटाफट, पहली बोलो बोलो मुंह से बोलो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। कितना आया? कितना आया? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना आया? सर जब आपने अलॉटमेंट मंगाई ही नहीं, पूरा आपने मांगा ही नहीं, तो फर्स्ट कैटेगरी में कुछ आ ही नहीं सकता। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? दोबारा बोलो, पूरा मांगा पूरा मिला। क्या मैंने पूरा मांगा? मैं पहले ही इस कैटेगरी से बाहर हूं, तो क्या फर्स्ट कैटेगरी में कुछ आएगा? नहीं आएगा। समझो उसको, हिंदी में समझो, फर्स्ट कैटेगरी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप इज पूरा मांगा पूरा मिला। जिन शेयर्स के रिस्पेक्ट में पूरा पैसा मांग चुका हूं, पूरा मिल चुका है, वो जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी में, बाकी सब कुछ सेकंड कैटेगरी में। क्या मैंने अलॉटमेंट मांगी? मैंने पैसा मांगा ही नहीं पूरा, तो फर्स्ट कैटेगरी से वैसे ही आउट हो चुके सारे शेयर्स, तो सारे शेयर कहां जाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सर इसमें हम कैसे लिखेंगे? सर कॉल इन एरियर लगाएंगे क्या? मैंने कहा एरियर नहीं है कोई, मैंने मांगा ही नहीं है। तो यहां पे शो होगा 5000 शेयर एट द रेट 10, और आप देखेंगे ओनली 6 हैज बीन कॉल्ड अप येट। तो अमाउंट कितना आएगा? 6 कॉल्ड अप के हिसाब से अमाउंट कितना आएगा? 30,000। क्या बात समझ पाए? मैं तीसरा केस दे रहा हूं और फिर मैं क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, रेडी? हाँ कोई नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर सामने सुने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट होगा। हाँ ये बिल्कुल बैलेंस शीट है। जिनको लग रहा था शेयर्स की बैलेंस शीट ही है, शेयर्स की बैलेंस शीट ही है। ऑथराइज इश्यूड सब्सक्राइब किस किसने स्कूल में करा हुआ है? सच बताओ तुम्हें टुल्लू समझ में आया हो? अगर
1% नहीं समझ में आया होगा, तुम रट के बैठे होगे कि यहां पे ये लिख देंगे इंटू करके, और अभी जब मैं इसका लेवल अप करूंगा ना, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, भाई ये क्या चला गया। जिसने बेस रखा है सही से, जिसने नींव सही रखी है, उसकी देखना बिल्डिंग कितनी खतरनाक खड़ी होने वाली। 6 नंबर फ्री के हैं अगर आप सुन रहे हो तो। किसको मुश्किल लग रहा है एक डब्बे के अलावा? एक ही डब्बा है? नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है। क्लास के बाद, क्लास के बाद ध्यान से सुनना गाइस। सेकंड कैटेगरी में मैंने पूरा पैसा मांगा ही नहीं, अलॉटमेंट ड्यू नहीं हुई, मैंने मंगाई ही नहीं, तो पूरा मांगा ही नहीं, तो पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी से बाहर हूं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? आप तीनों सुनो, आप तीनों एक बैच में अगर दिख गए तो मैं एक को बाहर भेज दूंगा जो लेट आएगा। मैंने बता दिया, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मुंह बंद रखें। सामने फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? क्या है ये? कैसे हटेगा ये? हाँ, फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। पूरा मांगा पूरा मिला। मैं कह रहा हूं आपने अलॉटमेंट मांगी ही नहीं, तो पहले आप इस कैटेगरी से बाहर जा चुके हो। मांगी ही नहीं ना, तो आपने कितना मांगा? मैंने कहा 50,000 शेयर है तो 10 का, मैंने 6 ही मांग रखा है, तो 6 के हिसाब से 30 आ रखा है, बात खत्म। गाइस ध्यान से सुनना, एक बंदा है जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब मैं अलॉटमेंट मांग चुका हूं सबसे। अगर कोई बंदा अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब मैं पैसा मंगा चुका हूं, तभी तो डिफॉल्ट हुआ। मैंने मांगा, उसने नहीं दिया, तभी तो डिफॉल्ट हुआ। गाइस ध्यान से सुनना, सब जवाब देंगे। क्या मैं 5,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मांग चुका हूं? हाँ है ना? हाँ। क्या मेरे को 5,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला? नहीं सर, 100 शेयर पे डिफॉल्ट हुआ है, तो कितने शेयर पे पूरा पैसा मिल गया होगा? 4900। ध्यान से, 5,000 शेयर पे मैं पूरा मांग चुका हूं, बट 100 शेयर पे डिफॉल्ट हुआ है, यानी 4900 शेयर पे पूरा मिल चुका है। पूरा मांगा पूरा मिला, कितने शेयर पे सेटिस्फाइड है? तो गाइज सब्सक्राइब की फर्स्ट कैटेगरी में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना जाएगा? 4900 शेयर्स एट द रेट 10, कितना पैसा? 49,000। अब सेकंड कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर चले गए? 100। गाइज 100 शेयर पे आपका बनता कितना था? 1000। और कितना इस बंदे ने नहीं दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एरियर्स पेंडिंग। तो मैं लेस करके दिखाऊंगा, कॉल्स इन एरियर्स कितना? 400। कितना आया हुआ है? तो टोटल अमाउंट है 49,600। क्या बात समझ पा रहे हैं? फटाफट आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। गाइस ऑथराइज इशूड नहीं खेल रहे, हम सिर्फ सब्सक्राइब खेल रहे हैं। ऑथराइज इशूड नहीं खेल रहे, हम सिर्फ सब्सक्राइब खेल रहे हैं। फटाफट शुरू हो जाओ। अब तूने एक शब्द और बोला तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत दे दूंगा। सामने सुने, हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ सुने प्लीज ध्यान से। ऑथराइज इशूड नहीं देख रहे, एक बार सुन लो। हाँ जी, कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1,50,000 शेयर्स, जिसमें हम इशू कितने का लेके आ रहे हैं? 1 लाख शेयर्स। गाइज ये सब्सक्राइब नहीं बता रहा, तो सब्सक्राइब कितने होंगे? 1 लाख शेयर्स। मेरे पास अथॉरिटी है, मैं रजिस्टर करा रखा है, कितने शेयर इशू कर सकता हूं? पार्टिसिपेट करो। मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने रजिस्टर करा रखा है, कितने शेयर इशू कर सकता हूं? 1.5 लाख। बट मैं इशू कितने शेयर का लेके आया हूं? और लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है? 1 लाख। कुछ नहीं बोला था तो 1 लाख, ठीक है। मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखी है कि मैं 1.5 लाख शेयर्स के लिए इशू ला सकता हूं, बट मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, तो मैं इशू कितने शेयर्स का लाया हूं? 1 लाख। और लोगों ने सब्सक्राइब भी कितने शेयर के लिए करा है? 1 लाख। ध्यान से सुनना, तो 1 लाख शेयर्स की कहानी है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सब पे पैसा आ गया, रिसीव द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। गाइस क्या 1 लाख शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं? 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट हुआ है, तो कितने शेयर्स पे पूरा पैसा मिल चुका है? क्या 90,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाइड है? बनाओ फर्स्ट कैटेगरी, बनाए फर्स्ट कैटेगरी। पूरा मांगा पूरा मिला, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, बन गई पहली कैटेगरी डन। हां जी, आप घूर के सॉल्व करोगे?
मैं कॉपी देखने आ रहा हूं, जिसका गलत है उसकी बैंड बजा रहा हूं। सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, बता रहा हूं, हाँ ठीक है भाई। पहली कैटेगरी में अमाउंट डालना, क्या सोच रहा है, कहां है अमाउंट? पूरा मांगा पूरा मिला, कितने शेयर्स पे सेटिस्फाइड है? आप यहीं रुकेंगे क्लास के बाद, मैं बता रहा हूं कौन कौन रुकेगा। हाँ जी, यहीं रुकोगे क्लास के बाद। हाँ जी, सही जा रहे हो? नहीं, यहीं रुकोगे। मैंने आपसे सिर्फ सब्सक्राइब मांगा, आप ऑथराइज इशूड क्यों खेल रहे हो? ठीक है, अभी बाहर जाओ, क्लास चल रही है मेरी 12th की। ठीक है, ठीक है, कई डफर बैठे बीच में, जिसको बोला रुकने का रुकने का, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। 9 लाख है वो। हाँ जी, कॉपी। सब्सक्राइब कहां है? कितने शेयर्स पे पूरा मांगा पूरा मिला सेटिस्फाई हो रहा है? कितने शेयर्स पे पूरा मांगा पूरा मिला सेटिस्फाई हो रहा है? आप दोनों रुकेंगे क्लास के बाद, रुक जाओ, आप दोनों तो रुके ही हैं। कितने शेयर्स पे हो रहा है पूरा मांगा पूरा मिला? रुकेंगे क्लास के बाद, ठीक है, ठीक है, इधर करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, सामने देखे, जिनको बोला रुकने का नहीं तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा मिनट में। क्यों बेवकूफी कर रहे हैं? एक स्टूपिड सा, मैं बोल रहा हूं आंसर तो नहीं सुनाई दे रहा? ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास अथॉरिटी है कितने शेयर्स इशू करने की? 1.5 लाख। और मैं पब्लिक इशू कितने शेयर्स का लाया हूं, और नहीं बता रहा कि एप्लीकेशन कितनी आई, सब्सक्राइब कितना आया, तो कितना आया? फुली सब्सक्राइब। मैं कह रहा हूं 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट हुआ तो कितने शेयर्स पे पूरा पैसा आ चुका है? 90,000। मैंने 1 लाख शेयर्स पे पैसा मांगा, लेकिन एक बंदा जो 10,000 शेयर होल्ड करके बैठा है वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो क्या 90,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं? समझो, मैंने 1 लाख शेयर पे पूरा पैसा मांगा, 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट हुआ तो 90,000 पे पूरा मिला, तो पूरा मांगा पूरा मिला सिर्फ 90,000 शेयर्स के कंटेक्स्ट में सेटिस्फाइड। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या, 90,000 शेयर्स एट द रेट 10, कितना आया? 9 लाख। हाँ जी, 10,000 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ, 10,000 शेयर्स है कितने के? 10,000 शेयर्स है कितने के? 1 लाख। उसमें कितना नहीं आया? 3 रुपए के हिसाब से 30,000 नहीं आया, तो कितना आया? तो फाइनल आंसर है आपका, कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं, सुनो। हाँ जी, ये देखिए, ऑथराइज 1.5 लाख शेयर 10, इशूड 1 लाख शेयर 10, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरा मांगा पूरा मिला 90,000 शेयर। यहां पे आ गया 10,000 शेयर पे एक बनता है लेस कॉल्स इन एरियर्स। मैं आपसे इतना हिस्सा करवा रहा हूं क्योंकि ये चीज तो क्वेश्चन में एज इट इज कॉपी पेस्ट करने के लिए लिखी होती है। 970 लेना है बस सब्सक्राइब का टोटल। आगे बढ़ रहे हैं, रुक जाओ, आगे बढ़ रहे हैं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, 5 मिनट देंगे मेरे को आप लोग। हाँ जी गाइस, 2 लाइन का सवाल, सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल करनी है, फटाफट कर दो। ये 2 लाइन पढ़ और सवाल कर। आपकी ये क्लास ना हमारी एक तो लक्ष्य 10 मिनट एक्सटेंड कराता है। मेरे पास अथॉरिटी कितनी है शेयर्स इशू करने की? 2 लाख, लेकिन मैं पब्लिक इशू कितने का लेके आया हूं? 1.5 लाख। सब्सक्राइब भी बट ऑब्वियस इतना ही है। गाइस, फाइनल कॉल ऑफ 2 इज येट टू बी मेड। क्या मैंने पूरा मांगा? नहीं, तो मैं बट ऑब्वियस फर्स्ट कैटेगरी से बाहर हूं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 2 हटा के 8 मांगा है। देखिए गाइस, सब्सक्राइब कैपिटल में फर्स्ट कैटेगरी है ही नहीं क्योंकि पूरा मांगा नहीं, तो सेकंड कैटेगरी में कैसे शो होगा? क्या बोलेंगे? 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10, लेकिन कॉमा में क्या लिखूंगा?
8 कॉल्ड अप, कितना आया? 12 लाख। किस किसने ये किया था? हैंड रेस करें। बहुत बढ़िया गाइस, सामने सॉल्यूशन देखो ना, मुंह बंद रख, डिस्टर्ब मत कर, लेट कर रहा है। हाँ जी, ऑथराइज 20 लाख, इश्यूड 15 लाख, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैटेगरी नहीं है, पूरा मांगा ही नहीं, तो सारा किस चलेगा? सेकंड कैटेगरी में चलेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन 8 कॉल्ड अप है, 2 नहीं आया तो 8 कॉल्ड अप है, ये तो डब्बे नहीं बता देता। तो 8 कॉल्ड अप के हिसाब से पैसा कितना है? 12 लाख। कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करें। लास्ट मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, सुनो। खाली सब्सक्राइब खेलना है, जो सही करेगा उसको हैंड टू हैंड छुट्टी दे दूंगा, बाकी को बिठा के रखूंगा। जो सही करेगा हैंड टू हैंड छुट्टी लेगा। सुन लो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए। गाइस, मेरे पास अथॉरिटी है 22,500 शेयर की, लेकिन मैं पब्लिक इशू लेकर आया हूं 18,750 शेयर पे। कोई डाउट? मेरे पास अथॉरिटी है 22,500 शेयर इशू करने की, लेकिन मैं पब्लिक इशू लेके आया हूं फॉर 18,750 शेयर। ठीक है, ये फुली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, अब इसमें से फुली सब्सक्राइब्ड है, देखो लिखा हुआ है फुली सब्सक्राइब्ड है। 3,500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डिफॉल्ट हुआ है, यानी बाकी शेयर्स पे पूरा मांगा पूरा मिला सैटिस्फाई हो रहा है। 18,750 पे पूरा मांग चुका हूं, 3,500 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डिफॉल्ट हुआ है, यानी बाकी शेयर्स पे पूरा मांगा पूरा मिला सैटिस्फाइड है। आप इसको कंप्लीट करें, खाली सब्सक्राइब, कैपिटल और छुट्टी लेने। जिसका गलत है वो रुक रहा है, चेक कराओ। सेकंड कैटेगरी भी तो है इसमें, सेकंड कैटेगरी बनाओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, जिसमें पूरा मांगा पूरा मिला। परफेक्ट, छुट्टी। इनका किसी को दिखाना नहीं, अपना करो। 18,750 शेयर पे मैंने, सुनना ध्यान से, 18,750 शेयर्स पे मैंने पूरा मांगा, लेकिन 3,500 शेयर्स पे पूरा नहीं मिला। तो जितने शेयर्स पे पूरा मांगा पूरा मिला सैटिस्फाई हो रहा है वो फर्स्ट कैटेगरी है। 3,500 शेयर्स इनटू सेकंड कैटेगरी, कितना बनता था, कितना एरियर है वो लिख के शो करो। सेकंड वाला वो समझा दो, बस इधर से हो गया। कितना बनता था लेस एरियर करके दिखाओ। छुट्टी, छुट्टी। सर एक सेकंड ये आपकी सॉल्यूशन फाइल में है, पेज 40 पे। अभी सामने नहीं रख सकता, मैं भेज दूंगा। 3.5 लाख बनता है, 1,05,000 कम है, 2,45,000 है, जीरो की गड़बड़ है, बाकी ठीक है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। छुट्टी। गाइस 15,200 सुने, 18,750 में 3,500 शेयर पे पूरा नहीं आया, तो पूरा कितने शेयर्स पे आया? पूरा कितने शेयर्स पे आया? 15,250। तो 15,250 पे पूरा मांगा पूरा मिला। क्यों गलती हो रही है ये? 15,250 पे पूरा मांगा पूरा मिला। क्या आपने ये 15,25,000 लिखा? ये इतना 15,25 लिखा, बाकी शेयर कितने बचे? 3,500। उस पे बनता कितना है? उस पे बनता कितना है? 3.5 लाख। कितना नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? तो कितना आया? तो टोटल। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। जिनको बोला बैठने के लिए वो 2 मिनट बैठेंगे।